में चलना, ये नवी योग्यता है। तो ये गुनाह और पाप है जिसके चलते परमेश्वर की नजर में एक मनुष्य मर जाता है। इसीलिए उसने ये कह दिया कि तुमको क्रूस उठाना पड़े हर दिन का तो उठाओ, लेकिन गुनाह और पाप नहीं होना चाहिए। केवल मानसिक तनाव झेलना क्रूस नहीं है। क्रूस है सचमुच में पाप से लड़कर उस पर जीतना। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय था। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए जाने को नया जन्म भी कहा जाता है। आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति हवा के समान हो जाता है। विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा से जिलाए जाकर पापों से मुक्त होके नया जन्म पाने के बाद परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की उपाधि लिए हुए हम लोगों को पूरी स्वतंत्रता होती है कि हम पिछली जिंदगी में लौट सकते हैं और नहीं भी। सबसे पहले वो सामर्थ्य देना चाहता है कि तू इन प्रलोभनों को जो तेरे को होते हैं, जिसमें तू आसानी से फंस जाता है, इसमें तेरा फंसना बंद हो जाए। वो आपको सामर्थ्य देता है और आप कर पाते हो। आप अवॉइड कर पाते हो उन चीजों को जो आपसे अवॉइड नहीं होती हैं अदरवाइज। जो व्यक्ति इस तरह के अनुभव को नहीं पाता है, उसका पश्चाताप सही नहीं हुआ है और उसका उद्धार भी नहीं हुआ है। उसने सही से विश्वास नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ, अगर पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा होगा तो नंबर 1 बात जो होगी वो है वचन पर चलोगे, और नंबर 2 आप आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की ओर से सीधी मदद भेजी जाती है। वो अपने आत्मा को भेजता है प्योरली, और वो आता है और वो आपको सुपर नेचुरल सामर्थ्य देता है जो पहले आप अवॉइड नहीं कर पाते थे, अब आप अवॉइड कर पाओगे। और जब एक बार ऐसा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप जो है परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर होना शुरू हो जाओगे। आत्मा में जीने और चलने की शुरुआत होते ही क्या होगा जानते हो? आपका धरती से संपर्क टूटकर आसमान से जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लेना आपके आत्मा में जीने और चलने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज जो आत्मा में जीने और चलने वाले के साथ होती है वो है पाप पर जीत। ये सब कुछ शुरू होता है सरेंडर करने से। आपको एक बार पता चल गया आप में ये कमी है, आप गलत हो, यहाँ आपकी जुबान से ये सब निकलता है, ये पता चल गया, उसके बाद सरेंडर करो। जाओ और रोजाना प्रभु के सामने समर्पित करो। जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे करूं मैं, तो समझ जाना ये परमेश्वर ही कर सकता है। जब आप ये सब घृणा करते, गुनाह और पाप से घृणा होने लग जाएगी आपको, और आप करोगे नहीं और आप बचोगे, उसके अनुग्रह से बचोगे, आप समझ लो कि फिर क्या क्या हो सकता है। आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने लग जाएगा।